और दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं पात्रा। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना गाइडलाइंस के बीच शहर में नहीं थम रहा अपराध। दिन दहाड़े अपराधियों ने शहर के सर्किट हाउस के सामने एक युवक पर चलाई गोली, क्षेत्र में फैली सनसनी। रांची के चिड़ियाघर में बाघ शिवा की हुई मौत, चिड़ियाघर में मचा हड़कंप, कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया बरेली। और झारखंड को हरा भरा रखने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के उप विकास आयुक्त ने लोगों से एक पेड़ लगाने की अपील। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस के समीप फिल्मी अंदाज में अपराधियों ने गोली चालन की घटना को अंजाम दिया है। वैसे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि गोली चालन में कोई हताहत नहीं हुई। मामले की सूचना मिलते ही सिटी एसपी बिष्टुपुर थाना प्रभारी व अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पिंटू यादव नामक युवक ने बताया कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधकर्मी उसे टारगेट करते हुए एक के बाद एक 2 गोलियां दागी। गोली चलाने वाले का नाम विशाल और मनोज बताया जा रहा है। पिंटू यादव ने बताया कि वह सोनारी न्यू ग्वाला बस्ती में रहता है और विशाल एवं मनोज कदमा में रहते हैं। पूर्व में भी आर्म्स एक्ट और गाड़ी चोरी करने के मामले में जेल जा चुके हैं। 2020 में दोस्तों के साथ विवाद हुई थी, जबकि उसने अपने साथ किसी तरह का विवाद होने से इनकार किया। वहीं सिटी एसपी ने जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, आरोपियों की पहचान कर ली गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। देखिए, कल कुछ लोग 2 अपराधी थे, वो मारपीट के केस में जेल गए थे, वो भी छूट के आए हैं और वो सूचना मिली है कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले उनके नॉन हैं और अभी इस केस में आगरतला अनुसंधान जारी है, आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। 2 राउंड फायरिंग होने की बात बताई गई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से और बाकी इंटरोगेशन से एकदम क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम हुआ। आइडेंटिफाइड है, जैसा कि मैंने कहा कि नॉन है उनके, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक नाम बताना उचित। अब देखिए, वो कल ही जेल से छूट के आए हैं और आज ही उनके ऊपर इस तरह से ये हुआ है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। अभी तक क्लियर नहीं आई है सामने, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रांची के चिड़ियाघर में शुक्रवार को एक बाघ की मौत के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बाघ की मौत फीवर और संक्रमण होने की वजह से हुई है, जिसके बाद कोरोना वायरस के संक्रमण का शक गहराने लगा है। बाघ की मौत के बाद उसके सैंपल लेकर कोरोना वायरस टेस्ट के लिए बरेली भेजा गया है। कोरोना संक्रमण के बीच बाघ के मौत से चिड़ियाघर प्रबंधन सख्ते में आ गया है। जानवर की सुरक्षा को लेकर अधिकारी चिंतित हो गए हैं। अगर रांची के चिड़ियाघर में हुई बाघ की मौत कोरोना वायरस की वजह से सामने आती है तो यह बड़ा खतरा हो सकता है। रांची के चिड़ियाघर में मौजूद बाकी जानवरों और कर्मचारियों के लिए भी यह खतरा बड़ा हो सकता है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से चिड़ियाघर आम लोगों के लिए बंद है। वहीं बाघ की मौत के बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बाघ पिछले 2 दिनों से बीमार था। गुरुवार को बाघ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी और बाघ ने भोजन करना बंद कर दिया था। बाघ की जब ब्लड की जांच की गई तो फीवर और किडनी फेल बताया गया। बाघ को 3 साल की उम्र में बेंगलुरु से लाया गया था और अभी उसकी उम्र लगभग 13 साल थी। बाघ की मौत होने के बाद चिड़ियाघर प्रशासन सख्ते में आ गया है। शिवा की मौत के बाद बिरसा जू में 9 बाघ बचे हैं। 2-3 दिनों से इसकी तबीयत खराब थी, शिवा की बुखार था। मैंने यस्टरडे जो है वो 3रा दिन था उसका, तो जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहू, वो इसका इलाज कर रहे थे। फीवर हुआ, फीवर की दवा दी इन्होंने, तो फीवर कम हो गया। खाया पिया ठीक था, कंफर्टेबल था, लेकिन परसों शाम में उसने खाना नहीं खाया, तो इसको सूप दिया गया। सूप उसने लिया, कल सुबह तक सूप भी लिया, लेकिन फिर उसने सूप भी लेना बंद कर दिया। तो हम लोग जमशेदपुर के डॉक्टर पालित हैं, जमशेदपुर जू के, उनको बुलाए। यहाँ पे वेटनरी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको भी कॉल किए हम लोग, और जो हैदराबाद जू के डॉक्टर हैं उनको, वो कंसल्ट में थे। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी के वेटनरी एक्सपर्ट हैं वो भी हम लोग के को गाइडेंस दे रहे थे। इनके सभी के गाइडेंस में उसको पूरा इलाज किया गया, पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी उनको ये लोग बचा नहीं पाए। कल रात में 10 बजे के आसपास में
इनका देहांत हो गया। कितना उम्र रहा होगा सर? शिवा का उम्र करीबन 14 साल का था। ये जब आया था 3-4 साल का था, 2011 में आया था, तो कुल 13-14 ईयर्स का एज था। और इसकी एक समस्या थी कि ये मैस्कुलिन नहीं था, इसको मतलब मीटिंग नहीं कर पाया। 2 बार इसको हम लोगों ने कोशिश किया, तो उसकी वजह से बहुत से हार्मोन्स नहीं चल पाते हैं, तो हेल्थ में कुछ इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। अभी पोस्टमार्टम में डिटेल मालूम चल जाएगा कि इनका एक्चुअल क्या इश्यूज हुआ। अभी यहाँ पे 9 बाघ हमारे पास बचे हुए हैं, एक इसके डेथ होने के बाद। नहीं तो पहले हमारे पास में 10 बाघ थे टोटल। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके हिसाब से इसको हम लोग वहाँ पे हमारा इंसिनेशन का प्लेस बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग उसको कम्प्लीटली बर्न कर देते हैं। कोई भी चीज़ उसका बचना नहीं चाहिए, सारा चीज़ जला देना है हम लोग को, उसके नियम बने हुए हैं। जमशेदपुर जिला के उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने पूर्वी सिंहभूम जिला के लोगों से अपील की कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए और झारखंड को हरा भरा बनाए। वहीं उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित योजना के तहत 900 एकड़ में जल्द वृक्ष लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने पूर्व सिंहभूम जिला में जंगल बचाओ समिति के साथ हर जगह बैठक कर कई दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और लोगों को जंगल बचाने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि एक पेड़ जरूर लगाएं और झारखंड प्रदेश को हरा भरा बनाएं। कल पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस में जिला प्रशासन पहले से ही एक अभियान चलाया हुआ है जंगल बचाओ का, और इस जंगल बचाओ अभियान में सभी जंगल बचाओ समिति जो बना है पूर्वी सिंहभूम जिला में, सभी के साथ हम पर्सनली जा कर के मीटिंग कर रहे हैं। जंगल बचाने का अभियान चलाए हुए हैं। इसी क्रम में 2-4 दिन पहले भितरदाड़ी में भी हमने बैठक किया जंगल बचाओ समिति के साथ में। सारे लोग जंगल बचाने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहते हैं और बचा रहे हैं। सिर्फ सूखा लकड़ी बहुत यूज करते हैं और हरा भरा किसी भी पौधा को नष्ट करने का उन्होंने नहीं करने का उन्होंने कसम खाया। इसी तरह पूर्वी सिंहभूम के हर जंगल बचाओ समिति ने इस तरह से कसम खा के जंगल बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कल के दिन हम लोग पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सदर प्रखंड से वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे झारखंड को हरा भरा रखने के लिए कृत संकल्प करते हुए सभी पूर्वी सिंहभूम जिला के निवासियों से अपील करते हैं कि सभी लोग अपने अपने खेत खलिहान में, अपने आंगन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और पूरे झारखंड को हरा भरा करने में सहयोग करें। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर दिए गए विवादित बयान के बाद सुर्खियों में आए सरायकेला जिला के आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद इन दिनों सरायकेला जेल में हैं। वहीं डॉक्टर ओपी आनंद का जेल में अचानक सीने में दर्द होने के कारण आज उन्हें जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल भेजा गया, लेकिन रेफरल लेटर नहीं होने के कारण उन्हें बिना इलाज किए ही वापस सरायकेला जेल लौटा दिया गया। इस बात से उनके परिजन और वकील काफ़ी नाराज़ दिखे। उन लोगों का कहना था कि डॉक्टर साहब को तंग करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है और ये सब स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर ही किया जा रहा है। डॉक्टर साहब को जब इलाज के लिए एमजीएम भेजा जा रहा था तो उन्हें पूरा कागजी कार्यवाही करके भेजना चाहिए था। वैसे आपको बता दें कि डॉक्टर आनंद पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किए जाने का मामला सरायकेला जिला के आरआईटी थाने में दर्ज किया गया था। इसके तहत धारा 340, 341, 323, 304, 353, 506 और 188 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। डॉक्टर साहब तो इनको परेशान करने का उद्देश्य से इनको जेल भेजा गया। वहाँ से आए, आज अस्पताल से भी इनको निराशा ही हाथ लगा। जांच के नाम पर आए थे, लेकिन यहाँ जांच नहीं करके कागजी उलझा कर, कागज पत्र का मामला उलझा करके पुनः इनको अस्पताल से जेल भेजा जा रहा है। इनका जांच का प्रतिक्रिया पूरा तो रिजल्ट इस पर नहीं आया, जिसको जेल में ही तकलीफ बढ़ी है। हमको इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जांच के लिए आए थे यहाँ पर, सरायकेला जेल से भेजा गया था, लेकिन इनको वापस फिर सरायकेला भेज दिया जाता है कुछ कानूनी पचड़ा लगा करके, परेशान करने के उद्देश्य से। व्यवस्था सरकार जो भी करेगा, लेकिन कागज पत्र के नाम पर फिर इनको वापस सरायकेला भेजा जा रहा है, जो गलत है। अन्याय हो रहा है, डॉक्टर साहब का साथ जुल्म हो रहा है। हम लोग न्याय चाहते हैं, कोर्ट पर विश्वास है, अगर कोर्ट जो कहेगा उसको ठीक हम उसको मानिए है। अब तो कोर्ट ही एकमात्र साहब बचा हुआ है, प्रशासन
सरकार का रवैया ठीक नहीं लग रहा है इसका केस में। ये सूचना हम लोगों को परसों मिली थी कि ये बहुत ज़्यादा चेस्ट में प्रॉब्लम है इनका, ठीक है, थोड़ा गैस्ट्रोलॉजी का भी प्रॉब्लम है। तो जब हम लोगों ने सुप्रिटेंडेंट से कहा तो कहा जेल के डॉक्टर से हम आपको दिखवा देते हैं। अकॉर्डिंगली बोर्ड कंस्टिट्यूट हुआ। बोर्ड ने कहा कि यस ये इट इज़ ए फिट केस कि आप इनको MGM थॉरो जांच के लिए भेजिए। इस परिप्रेक्ष्य में बोर्ड के निर्णय के बाद जांच नहीं वापस कर दिया गया कि रेफरल रेफरल लेटर नहीं है। बोर्ड जो रेफर की इनको यहाँ वो नहीं, चूक हुआ वहाँ जेल से ये प्रशासनिक ही चूक है। खलारी थाना क्षेत्र के राय स्थित RCM साइटिंग में हाईवा चालक महादेव यादव उम्र 50 वर्ष बड़का गांव के नापो गांव निवासी हाईवा के नीचे दब जाने से मौत हो गई। महादेव यादव सैनिक कंपनी में ड्राइवर के पद पर कार्य करता था। अशोका से राय RCM साइटिंग तक कोयला ढुलाई कार्य में लगा था। सूत्रों ने बताया कि सुबह 3 बजे हाईवा चालक राजेश महादेव यादव अपने गाड़ी को लोड करके निकला और राय RCM साइटिंग पहुंचकर कोयला गिराने के बाद जैसे ही आगे बढ़े हाईवा में आवाज़ हुआ, जिसे देखने को वह हाईवा से नीचे उतरकर मोबाइल से देखने लगे। इतने में हाईवा डंपर लुढ़क जाने के कारण महादेव यादव हाईवा की चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे का रैक लोडिंग के साथ साथ कोयला ढुलाई के कार्य मजदूरों ने बंद कर दिया। बाद में एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई जिसमें CCL अधिकारी, सैनिक कंपनी और ग्रामीण वार्ता में शामिल हुए। वार्ता में मृतक के आश्रित को 5,75,000 रुपये मुआवजा देने पर सहमति बनी। कंपनी की ओर से तत्काल नगद 25,000 रुपये परिजनों को दिया गया। वहीं शेष बचे 5.5 लाख रुपये और आज मृतक की पत्नी के बैंक खाते में भेजने का निर्णय लिया गया। वार्ता में जनता मजदूर संघ के जोनल सचिव प्रताप यादव कंपनी प्रबंधक से मांग किया है कि हाईवा चालक के साथ एक उप चालक भी होना चाहिए ताकि समय समय पर हाईवा उचित देखरेख की जा सके। वार्ता के बाद खलारी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दिया। मौके पर उपस्थित CCL सेफ्टी बोर्ड रविंद्रनाथ सिंह, RCM सोनू पांडे के साथ अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। खुद गाड़ी को देख रेख कर रहे हैं, हेल्पर उनके पास नहीं है। कंपनी पूरी तरह से लापरवाही करती है। कंपनी अपनी गाड़ी में हेल्पर नहीं रखती है, सिर्फ ड्राइवर को पूरा काम करने के लिए दे देती है, जिसकी वजह से ये मृत्यु हुई। कहने का मतलब है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो खुद गाड़ी खड़ा करके नीचे चक्का देखने आएगा और गाड़ी ढुलक जाएगी, तो हेल्पर के कमी की वजह से वो खुद नीचे उतर गया। अगर शायद ये घटना नहीं घटता। मैं कंपनी से CCL प्रबंधक से ये मांग करता हूँ कि हर गाड़ी में हेल्पर का होना जरूरी है, और इसे हेल्पर नहीं अगर होगा तो हम लोग कुछ दिन बाद इसमें एक्शन लेंगे। हम लोग कार्रवाई और खुद आंदोलन के लिए तत्पर रहेंगे। और अभी ये दुर्घटना जो घटा है इसके लिए मैं शोक व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच के मजदूर भाई थे महादेव यादव जी, इनके बेटे को कंपनी की तरफ से नौकरी में रखा जाएगा और अभी मुआवजा के रूप में 5,75,000 रुपया इनके अकाउंट में इनके पत्नी के नाम पे चला जाएगा। ऐसे हम लोग कब तक मजदूर हम लोगों की जान गंवाते रहेगा। हम लोग को सेफ्टी का खुद ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा दुर्घटना ना घटे, और हेल्पर नहीं है तो ड्राइवर को खुद गाड़ी से उतरना चाहिए और मांग करना चाहिए कि हम लोग को हेल्पर की ज़रूरत है, बिना हेल्पर की गाड़ी नहीं चलाएंगे, ऐसा सोच रखना चाहिए। तब जाके इस घटना को हम लोग कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। रोटेरैक्ट क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से एक नई शुरुआत की गई है, जहां इनके द्वारा जरूरतमंद छात्रों को किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे वे शिक्षित हो सकेंगे। बता दें कि इस क्लब के द्वारा पहले से ही समाज हित में कई कार्य किए जाते रहे हैं। अब इन्होंने एक नई शुरुआत की है, जहां पुराने किताबों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और उसे सत्र के अनुसार जरूरतमंद छात्रों तक पहुँचाया जाएगा। प्रदेश के भाजपा नेता भरत सिंह ने इसका उद्घाटन किया, जहां उन्होंने इस पहल की खूब सराहना की। माता पिता उन्हें पढ़ाने में अक्षम है, तो इन लोगों के द्वारा हर्षित पांचवें जो टीम है उनके द्वारा बहुत ही अच्छी शुरुआत आज की गई है कि वैसे पेरेंट्स जिनके बच्चे पास आउट हो जाते हैं, उनकी जो किताबें हैं वो डोनेट कर दें और फिर जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ने में सुविधा हो।
आज मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कैसे अच्छे कार्यों पर इन लोगों के द्वारा मुझे बुलाया गया और इसका शुभारंभ किया गया। मैं इन तमाम बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आने वाले समय में भी मुझसे जो हो सकता है मैं भी अपने स्कूल कॉलेजों में जो भी बच्चे पास आउट हो जाते हैं उनके जो कॉपी किताब होते हैं मैं भी कोशिश करूँगा। पेरेंट्स से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी वैसे बच्चों के लिए जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए अपने जो भी बुक्स हैं और जो भी सामग्री है उनको डोनेट करें ताकि हम अच्छा समाज का निर्माण करें। हम रोटरी क्लब ऑफ स्टील सिटी से हैं और ये हमारा एक प्रोजेक्ट है भविष्य, जिसके तहत जो आर्थिक रूप से जो असहाय बच्चे जो असमर्थ बच्चे जो हैं जो आर्थिक रूप से सारी पढ़ाई लिखाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक पहल शुरू किया गया है। जो बच्चे 5वीं क्लास से 6ठी में गए हैं जिनके 5वीं क्लास की किताबें जो हैं वो अभी व्यर्थ हैं उनके लिए, उन किताबों को हम लोग सारे एकत्रित करके जो आर्थिक रूप से असमर्थ जो बच्चे हैं उनको हम लोग प्रदान करते हैं ताकि उनकी शिक्षा ना रुके। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम वन विभाग भी इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण करेगी। वहीं जिले के डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने इसकी जानकारी दी। घोड़ाबांधा स्थित वन विभाग के पार्क सह गेस्ट हाउस में पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हालांकि कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए यहां केवल जिले के वरीय अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी ही शामिल होंगे, जिनके द्वारा परिसर में पौधारोपण किया जाएगा। जिले के डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने कहा कि इस दिवस पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस पर परिसर में पौधारोपण के उपरांत विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें आगे पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को और बेहतर ढंग से चलाने को लेकर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, क्योंकि अभी ये कोविड का टाइम है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ऐसे समय में हम स्कूलों के बच्चों को और जितने यंगस्टर्स हैं, कॉलेजेस के जितने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हम वेबिनार के माध्यम से शॉर्ट फिल्म्स दिखाएंगे जिसमें कि प्लांटेशन और वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही जिला वन विभाग अपने कैंपस में घोड़ाबंधा पार्क में यहाँ एक रेस्ट हाउस है जहाँ की हम एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित करेंगे जिसमें हम अपने विभाग के कर्मचारियों, कर्मियों और पदाधिकारियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे कि हम किस तरह और बेहतर वन रोपण, वृक्षारोपण और हरियाली इस जिले में ला सकें। सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल कार्यालय में आज एसडीओ रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से ईचागढ़ विधानसभा के विधायक सविता महतो के अलावे कई सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में ईचागढ़ के विधायक सविता महतो ने प्रशासन से यास चक्रवाती तूफान के बाद उत्पन्न स्थिति को देखते हुए चांडिल डैम का जलस्तर 180 मीटर से नीचे रखने की मांग की है। साथ ही किसानों का फसल और विस्थापितों का घर ना डूबे, इसके लिए चांडिल डैम का 2 रेडियल गेट को 2 दिनों के अंदर खोले जाने की मांग की। इस दौरान जानकारी देते हुए चांडिल अनुमंडल के एसडीओ रंजीत लोहरा ने कहा है कि किसी के खेत या फसलों को डूबने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए 2 दिनों के अंदर चांडिल डैम का 2 रेडियल गेट खोला जाएगा। वहीं एसडीओ ने आने वाले मानसून को लेकर भी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया और अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाए जाने का भी निर्देश दिया। डैम और उससे प्रभावित क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, इसको लेकर माननीय विधायक और टपाली अध्यक्ष और यहाँ के गण्यमान्य लोगों, सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड अधिकारियों के साथ में विचार विमर्श किया गया और ये निर्णय लिया गया माननीय विधायक के आदेशानुसार कि चांडिल डैम का पानी 180 से ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाए। वर्तमान में चक्रवात के कारण जो पानी डैम का स्तर बढ़ा, उसमें जो गर्माधान की फसल खड़ी है उसको देखते हुए अविलंब 2 दिन के अंदर 2 रेडियल गेट खोला जाए ताकि जो भी फसल, धान हो चाहे सब्जी हो, वो किसानों को क्षति नहीं पहुँचे। और बाकी क्षेत्र में क्योंकि बहुत जल्द ही मानसून आने वाला है, इसीलिए अगर वैसा जगह चिन्हित किया जाए जो कि 10 या 15 दिन के अंदर हम लोग
कर सकते हैं वो काम को, जल जमाव नहीं हो और ना ही किसी का घर या मकान प्रभावित हो। इसके लिए हम लोगों ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। मेरा एक भी जनता यहाँ पर विस्थापित कोई भी डूबना नहीं चाहिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो भी फसल अभी डूबा हुआ है, इसको अगर आप 2 गेट खोल देते हैं तो कुछ भी अभी जो बचा हुआ है आधा भी, तो भी अगर किसान को मिलता है इस कोरोना काल के लिए, उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। आप हमारे जो किसान भाई सुंदरनगर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन अतिक्रमण कर बनाए जा रहे 3 मंजिला भवन के मामले पर जिला उप विकास आयुक्त ने दिया जांच का आदेश। जिला उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने कहा कि इस मामले पर हमने जिला परिषद के जिला अभियंता और सहायक अभियंता को जांच के लिए भेजा है। यदि सरकारी जमीन पर भवन बन रही है तो अतिक्रमण मुक्त होगा और विधि सम्मत कार्यवाही भी की जाएगी। सुंदरनगर में रामनगर मंदिर के सामने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके भवन बनाने का जो मामला है, उसका सूचना हमको मिली है। तो जिला परिषद के जिला अभियंता एवं सहायक अभियंता लोगों से हमने बात किया है और उनको जांच के लिए भेज रहे हैं, ये पता करने के लिए कि उसका ड्राइंग पास है या नहीं। यदि सरकारी ज़मीन में बन रहा है तो निश्चित रूप से ड्राइंग पास नहीं होगा, फिर भी एक बार जांच करना जरूरी है और उसका हम जांच करा रहे हैं। सब जांच में पता चल जाएगा, ज़मीन सरकारी है, रैयती है, सही है, नहीं है, नक्शा पास है या नहीं है, यह जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है, ड्राइंग पास है या नहीं, तो इसको हम जांच करा रहे हैं। दोषी पाए जाने पर जो कानूनी प्रावधान है, कानून के तहत है, वो कार्रवाई होगी, फाइन लगेगा। अगर ड्राइंग नहीं है तो गैर मतलब सरकारी ज़मीन पर है तो उसको सरकार अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई करना होगा, कार्रवाई किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में भाजपा द्वारा मानव सेवा हेतु 7 दिनों का रक्तदान शिविर आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर किसान मोर्चा द्वारा शुक्रवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि पार्टी के प्रत्येक प्रकोष्ठ के द्वारा लगातार इस शिविर का आयोजन चल रहा है। 6ठे दिन जिला किसान मोर्चा के द्वारा इसका आयोजन किया गया। वैसे 100 यूनिट एकत्र करने का लक्ष्य इसमें तय किया गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 200 यूनिट रक्त का यहाँ संग्रह किया गया। वहीं रक्तदाताओं को यहाँ सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा के द्वारा जो सेवा ही संगठन कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के अनुसार, उसी के तहत आज किसान मोर्चा जमशेदपुर महानगर प्लाट पे डोनेशन का आयोजन किया गया। उसी निमित्त हमारे सभी किसान भाई जो ग्रामीण क्षेत्र या जो PSC से जुड़े हैं, वो लोग भी कोरोना महामारी में जो मरीज होगा उसको दान के लिए सब ब्लड डोनेशन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24। नमस्कार।